देखिएगा कोई पीछे से पुलिस वाला ना पकड़ ले कि विजय माल्या जा रहा है। उसको अभी बना देंगे हम आर्थिक आजादी के सिपाही। भाई बहुत दफा लग जाएगा अब हम साइट सीन करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर समुद्र के नज़ारे देखेंगे। अरे कम्बो सर, कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं घूमने के लिए। क्या घूमने जा रहे हो? जन्नत में। क्या बात है। हम खड़े होंगे, लाइन वहीं से शुरू होगी ना, इसलिए वहीं खड़े हैं। लाइन शुरू हो गई। आइए सर। ये हम किले में जा रहे हैं, बुआ के किले में। वाह वाह। दीवार के साए पकड़ाइए भाई। किले के ऊपर आ गए और देखिए ये हमारे कम्बोज जी हैं जो समुद्र का मजा नज़ारा ले रहे हैं। ये देखिए ये समुद्र, समुद्र में ये नावें तैर रही हैं। सब मछली मार रहे हैं। देखिए ये जहाँ तक आप देखोगे वहाँ तक पानी पानी दिखाई दे रहा है। वहाँ पे बहुत सारे बोट हैं। ये हमारे चंद्रकांत जी हैं, ये आगरा से इस किले को देखने के लिए आए हैं। देखिए चंद्रकांत जी, इधर इसे कहते हैं समुद्र। जानते हैं आप? आपने बता दिया, जान जाएंगे। पानी होता है वही समुद्र होता है। जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक हो उसे ही समुद्र कहते हैं। धन्यवाद सर। और ये पूरी मेहरबानी हमारे मिश्रा जी की है जो हमें आज समुद्र के दर्शन करा रहे हैं। उनको पहुँच जाना ऐसे जिन्होंने उठ रही थे लोग।
कोई पीछे देख रहा है कि नहीं? कोई पीछे देख रहा है कि नहीं? अंदर जा अंदर। रियल मछली। नेला रेत रेत नेला रेत। डहेगा ही मिट्टी। गोवा का जिला गोवा का
साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी गोवा के बाघा बीच में हैं और हमारे 2 सदस्य बहुत ही कर्मठ जुझारू संजय किसान सर और सीपी मधुकर सर ये समाधि में लीन हो गए हैं और कुछ लोग हमारे जो सदस्य हैं वो भी इनके आसपास हैं। ये उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, पता नहीं किस ध्यान में गुम हो गए हैं कि ये मांग रहे हैं। इनका एक ही कहना है कि हम तभी उठेंगे जब हमें आर्थिक आज़ादी मिलेगा, उससे पहले हम उठने वाले हिलने वाले नहीं हैं। चाहे समुद्र की लहरें जितनी भी आ जाए हमको वो डिगा नहीं पाएगी। ये देखिए चेहरे पे मुस्कान तो देखिए, मुस्कान देखिए और अरे पीछे संतोष जी लाइए अपने कैमरे जल्दी से। हेलो सुनील जी, ये देखिए हम लोग जल की समाधि ले रहे हैं आज के दिन में। आज अरे इंटरव्यू लेकिन हाँ इधर आओ ना दाहिने साइड। हाँ बोलो इंटरव्यू भैया सर हम लोग आपको बाबा समाधि लेके कैसा लग रहा है? हम लोग लग रहा है बहुत आज के दिन में 16 फरवरी 2022 को जी आज हम प्लेनेट वे की तरफ से वर्ल्ड लेवल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से हम पूरे भारत देश के जनता के साथ ये निवेदन करना चाहते हैं, ये जो कम्युनिटी है ये आर्थिक आंदोलन है और जब तक हम इस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं ला देते, हम एक एक नागरिक को उद्योगपति नहीं बना देते, हमारे आज की जो प्राण मैंने लिया है मैं यह लगातार तब तक चलता रहेगा कि हम एक एक लोगों को गरीबपति से उद्योगपति नहीं बना देते। और पीछे का भी फोटो लेना थोड़ा सा पीछे का भी हम लोग ऐसा चाहते हैं, हमारा ये नारा है, हमारा ये निवेदन है। आपको बाबा रोकना चाहूंगा मैं। रहेंगे महिलाओं आप लोगों से भी निवेदन है, माननीय हमारी गृहिणी मुंह में लड्डू। अरे आप क्या ऐसे ही आर्थिक आजादी के लिए और भी आगे समाधि लेंगे या आज ही आपकी समाधि एंजॉय कर रहे हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं जी कि प्लानेट वे में आज 1.5 साल से जुड़ करके कल का ये संजय किसान जो 1 साल पहले रिक्शा चलाया करता था आज कहाँ पे चलाते थे? पटना में। वेरी गुड। और आज आर्थिक रूप से आजाद हो चुका है, लाइफ को एंजॉय कर रहा है समुद्र के लहरों के बीच। प्लानेट वे कम्युनिटी के लिए क्या संदेश देंगे? प्लानेट वे खूब दिनदार फले फूले हम लोग राय देने के लिए एंजॉय हम लोगों को राय देने के लिए आप भी चाहते हैं। इधर आइए ना। मैम ये दो बहुत ही युग पुरुष हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपको सुना रहे हैं के बारे में क्या बताएं? एंजॉयमेंट हो रहा है, खुशी हो रही है। मैं ये सभी लोगों से चाहूंगा प्लानेट वे के साथियों से जिन जिन लोगों को ये वीडियो प्राप्त होगा वो इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप भी चाहते हैं कि हाँ हमें प्रकृति का आनंद मिले तो प्लानेट वे भैया आप सब लोगों ने क्या क्या टारगेट रखा है यहाँ से लौटने के बाद? भैया 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 सबका टारगेट क्या बा? कितना मीटिंग के बाद अपन टारगेट सब मीटिंग में सेट कर लेना। सबको अपना टारगेट बताना है मीटिंग में। आपका टारगेट फेल हो गया? फेल हुआ तो पास हो जाएगा सर। यहाँ से जाने का सब पास हो जाएगा।
तेल लगा के रखा गया है, उसको ससी हुआ भी रखा गया होगा। चलिए देख लेते हैं। महेश जी के दिखाने के लिए कहाँ है, कुमुद जी कहाँ है? नारियल के पेड़ नहीं फूटूंगा जी लोग। अच्छा हम लोग समझे चल रहा जी। ये तो वापस बना रहा हूँ पानी में और का नहीं लाइव पानी में प्रोग्राम वाटर मार्क। ये देखिए सब कैसीनो बने हैं सब पानी में ही। आज लगी हुई है, बन रहा है ये। जाजर में ही कैसीनो बने हैं ये सब। और का नहीं।
बोट है ये तो जहाज यहाँ पे छोटे जहाज से वहाँ जाते हैं। वो वहीं पे खड़ी है। जे इस्ता ही है चलेगा ही ना आती जे ये देखिए जहाज। समुंदर आ गया। ये आ गए हम मीरा बाग में, अरे कृष्णा बाग में, नंबर पर मरेगी मीरा ही। ये आगे समुद्र है, समुद्र में लोग देखिए कितना आनंद ले रहे हैं। मीरामार बीच है ये हम समुद्र की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये हमारी पूरी टीम है जो गोवा एंजॉय करने के लिए आई है। जैसे जैसे हम समुद्र के नज़दीक पहुंच रहे हैं, हवा का रुख तेज होता जा रहा है। और ये प्योर बालू है। देखिए समुद्र के नज़ारे, क्या बात है, वाह। आज हमें ये प्लैनेट वे की मेहरबानी से समुद्र में आने का मौका मिला। पानी यहाँ तक आता है, चला जाता है। वाकई मीरामार बीच का नज़ारा अच्छा यहाँ लिखा हुआ है दरवाजे की चौखट है। ये आयोनिक शैली से अलंकृत स्तंभ का भाग है। दरवाजे की चौखट, स्तंभ का भाग और ये अलंकृत खंड, ऑर्नामेंटल स्टोन एडिमेंट, फूलों से सजाए हुए वास्तुकला के अवशेष हैं। ये क्या है सर? वास्तुकला के अवशेष फूलों से सजाए हुए
पानी है नहीं, कभी जमाने में पानी रहता होगा तो मुंह वाले जरूर का। बारूद बनाने वाला चक्की पत्थर इधर रखा है, बताइए। वही तो हम सोच रहे हैं बारूद बन क्यों नहीं रहा है, यहाँ रखा हुआ है। हाँ, बारूद नहीं बन रहा है, इसके लिए आप बहुत ही टेंशन में आ गए थे नहीं? कहाँ रखा हुआ है चक्की, एक बार हमें भी दिखा दे। बारूद बनने वाली चक्की यहाँ छुपा के रखी है इन्होंने। हाँ? तो ये अमित भाई हमारे साथ, और ये कह रहे हैं कि बारूद बनने वाली चक्की यहाँ पे इन्होंने छुपा के रखी हुई है, जिसकी वजह से तोप तो यहाँ है बट बारूद का प्रोडक्शन यहाँ पे बंद है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही कुछ आर्किटेक्ट के कुछ नमूने यहाँ पे लगे हुए हैं, और जिनके बारे में यहाँ पे लिखा भी गया है, जैसे अलंकृत स्तंभ है, यहाँ पे एक आर्ट है इस पिलर पे। तो इस तरीके से यहाँ पे म्यूजियम के आर्ट का कंजर्वेशन किया गया, और ये खिड़की का ऊपरी भाग का अवशेष है। वाह 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 वाह, बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है, मन को कोट ऑफ आर्म्स अभिभूत कर दिया। हमारे जो भी एंसेस्टर थे वो कितने आर्टिस्टिक हुआ करते थे, आप इन कलाकृतियों को देख के समझ सकते हैं। बिल्कुल। विदाउट लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी और लॉट ऑफ टूल्स वो किस तरीके से इस तरह की नक्काशियाँ कर पाते होंगे, इस तरीके का आर्ट बना पाते होंगे इतने बारीक तरीके से। तो हेड्स ऑफ टू द एंसेस्टर्स, जिन्होंने इस तरीके का एक धरोहर हमारे लिए छोड़ा इस भारत की भूमि पर। जिंदाबाद सर के अगर अल्फाज सुने हम तो शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 1% सर प्लीज। उसके बाद यहाँ से ये यहाँ से ये यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, और बताया गया है कि क्या है ये जगह, क्या नाम है इसका। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये देखिए गोवा कितना खूबसूरत है, आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए। वाकई में प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे आकर के बिल्कुल हम उस चीज़ को भूल गए हैं। हमें मालूम भी नहीं है कि हम गर्म स्थान वाले जगहों से आए हुए हैं। और हरियाली का तो पूछिए मत, अद्भुत यहाँ पे हरियाली है। प्रकृति ने बहुत ही सलीके से गोवा को सजाया है। कैसे ये 5 दिन का सफ़र ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। और जितना सुना था ऐसे हमने, वो आने के बाद उससे कहीं कहीं ज़्यादा समझ में आया। मैं यही कहूँगा कि कभी एक बार ज़रूर गोवा आइए, देखिए गोवा कैसा है। हम लोग ट्रेन से अभी चल रहे हैं और ये समुद्र, घाटी, पेड़ पौधे, सारी चीज़ें इन रास्तों में है। ये हमारे प्लानेट वे के वरिष्ठ सीनियर जुझारू मेरे लीडर रंजीत सर, जिनका डंका प्लानेट वे में बजता है, और वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है आज के डेट में प्लानेट वे में। इनकी शख्सियत ही ऐसी है कि हर लोग इनसे मिलना चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं सर के साथ में काम कर रहा हूँ, और इसके लिए पूरा श्रेय मैं सर को देता हूँ।